So, a very warm good morning to all of you and welcome to the series of NMTC part test solution, है ना. This is our NMTC part test solution और ये पार्ट टेस्ट 1 का सॉल्यूशन हम डिस्कशन कर रहे हैं. सर आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके थे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2 और आपका क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है क्या कि सर x की वैल्यू ना लेस देन 2 के लिए वैलिड है क्वेश्चन. तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड है लगा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना. इसकी वैल्यू क्या होगी. ऑप्शन है अपने पास ए बी सी डी 5 माइनस 2x 2x माइनस 5 2 एंड 3. आइए सॉल्व कर लेते हैं. फिर देखिए सर क्या मॉड का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मॉड का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ उसको लिखते हैं मॉडुलस फंक्शन. सर मॉड के इनसाइड x यदि लिखा हुआ है, मॉड के इनसाइड x यदि लिखा हुआ है तो दिस इज इक्वल टू हाउ इट इज गेटिंग डिफाइंड. सर x होगा इसका आंसर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और माइनस x होगा इसका आंसर जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी. मतलब सर फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, बहुत ईजी है. मॉड ऑफ 2 लिखा हुआ है, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. तो हम क्या बोले कि सर यहाँ जो लिखा रहेगा वही हो जाएगा जब वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा. तो बताइए भैया 2 कैसा नंबर है, 2 कैसा नंबर है सर, पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 है, यानी आंसर 2 लिख देंगे. सर -2 यदि रहता तो क्या लिखते हैं. सर जब निगेटिव नंबर होता है, देखो यहाँ पे निगेटिव नंबर होता है तो माइनस ऑफ एक्स, मतलब माइनस पहले से लगाना है और जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिखना है. यही ना हुआ. यस सर यही हुआ. तो माइनस अपने से लगा दिए और यहाँ जो लिखा हुआ था वही लिख दिए -2. तो माइनस माइनस +2 आ गया आंसर. बात समझे. अरे बात समझे कि नहीं. यस सर. और एक दो एग्जाम्पल देखो क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है. एग्जाम्पल देखिए क्या सर. सर मॉड ऑफ यहाँ लिख दिए x माइनस 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. सर इसकी वैल्यू होगी x माइनस 2 जो है वही होगा. कब सर जब x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो इसको सॉल्व करना आता ही होगा आपको. सर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो x माइनस 2 लिखेंगे. और क्या बोले सर. सर अपने से माइनस लगा के जो लिखा हुआ है वो लिख दो, x माइनस 2 लिख दिए. कब जब x माइनस 2 जो इस ब्रैकेट में x माइनस 2 लेस देन 0 होगा. यानी सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज लेस देन 2, है ना. यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ये लिखना है ना. और सर x इज लेस देन 2 पे ये लिखना है. बात समझे. यस सर. और एग्जाम्पल समझिए. ठीक है सर समझाइए. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख दिया मॉड ऑफ 5, वैल्यू क्या होगी. सर एक तो 5 हो जाएगी कब जब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ग्रेटर देन 0 है तो 5 हो गया इसका आंसर. सर -4 इज इक्वल टू क्या होगा. सर इसकी वैल्यू तो माइनस ऑफ, यहाँ निगेटिव नंबर है तो -4 हो जाएगी. कब सर जब -4 इज लेस देन 0 होगा. ये तो पढ़े थे. यस सर करेक्ट. यस सर करेक्ट. और देखिए एग्जाम्पल. सर 2x माइनस 5 इसकी वैल्यू क्या होगी. सर इसकी वैल्यू तो 2x माइनस 5 होगी. कब जब 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी सर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2. और सर माइनस लगा के लिखोगे 2x माइनस 5. कब जब सर 2x माइनस 5 इज लेस देन 0, यानी सर 2x इज लेस देन 5, यानी सर x इज लेस देन 5/2. यानी सर क्या जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 होगा तो आप ये लिखेंगे. करेक्ट.
यस सर। और जब सर एक्स इज लेस देन 5/2 होगा तो आप ये लिखेंगे करेक्ट। यस सर, बात समझे। यस, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सर, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो सर यहाँ पे था स्क्वायर रूट ऑफ x-2, मॉड पहले लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x-2 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 3 - x का स्क्वायर। यही क्वेश्चन था। यस सर। तो सर क्या इज इक्वल टू, हम बोले थे क्या सर, आप बोले थे कि जब भी ऐसे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसे लिखा रहता है तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x-2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ 3 - x। करेक्ट। यस सर, करेक्ट है ना, करेक्ट है ना भाई। तो इसको थोड़ा साइन चेंज कर देते हैं, कलर, ठीक है। यस सर, करेक्ट। सर क्यों ये हुआ, अरे यार तुम लोग ना फर्स्ट वाला भूल गए क्या, सिंस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्यों, क्योंकि सर ये वैल्यू हमेशा क्या होती है सर, पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, है ना, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए हम लोग मॉड एक्स लिखते हैं, क्योंकि मॉड एक्स भी एक पॉजिटिव वैल्यू देती है हमेशा। करेक्ट। ये था। अब हम लिखते हैं इस मॉड को सॉल्व करते हैं, फिर इस मॉड को सॉल्व करेंगे। तो सर इस मॉड का डेफिनेशन जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइड में मॉड ऑफ x-2, क्या होगा बेटा सर, इसकी वैल्यू x-2 होगी, कब, जब x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और सर इसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस ऑफ x-2 जब x-2 इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 2। अब मॉड 3 - x का देख देते हैं सर, मॉड 3 - x इज इक्वल टू, सर लिखेंगे 3 - x जब 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सर -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब एक चीज़ याद रखना, क्या, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, देखो क्या इंग्लिश रेड से लिख देते ताकि ध्यान रहे, जब भी आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ये जो इनइक्वालिटी है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सबको इनइक्वालिटी बोलते हैं, का साइन चेंज होता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड करोगे, इधर भी और इधर भी, है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, समझे। यस सर। सर अब एक और डेफिनेशन, माइनस ऑफ 3 - x होगा कब, जब सर 3 - x इज लेस देन 0, यानी सर -x इज लेस देन -3, यानी सर फिर से यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर प्लस बनाने के लिए x को, तो x इसका भी साइन चेंज हो जाएगा सर। यस, बात समझे। यस सर, बात समझ गए, समझे कि नहीं भाई, बात सर समझ गए। अब अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो है वो वैलिड था x इज लेस देन 2 पे, क्वेश्चन वैलिड था x इज लेस देन 2, तो ये डेफिनेशन हम लिखेंगे x इज लेस देन 2 पे कहाँ कहाँ है सर, x इज लेस देन 2, सर x इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ तो ग्रेटर वाली बात हो रही है तो ये नहीं होगा, यहाँ ग्रेटर वाली बात हो रही है तो ये नहीं होगा, तो लेस देन वाले पे देखो, लेस देन वाले पे क्या लिखे सर, माइनस ऑफ x-2, तो इसको लिख दिया माइनस ऑफ x-2, यहाँ प्लस था, फिर लेस देन वाले पे क्या लिखे सर 3 - x, तो लिख देते हैं 3 - x, और ये सर मॉड में बंद था सर, मॉड में बंद कर दिया, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, मॉड -x + 2 + 3 - x इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 2 + 3 5 हो गया, -x - 2x हो गया,
किसी को दिक्कत? नो सर। सर अब यहाँ मॉड में फिर आ गया है, तो सर इसको फिर से डिफाइन करना होगा। मॉड ऑफ 5 - 2x क्या होगा? मॉड ऑफ 5 - 2x इज इक्वल टू, सर इसकी वैल्यू 5 - 2x ही रह जाएगी जब 5 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी सर -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। और सर ये इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2x इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। दोनों साइड माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। सर एक बार और लिखेंगे, माइनस ऑफ 5 - 2x कब होगा बेटा? जब सर 5 - 2x इज लेस देन 0 होगा, यानी सर -2x इज लेस देन -5 होगा। फिर माइनस को प्लस बनाने के लिए सर माइनस से मल्टीप्लाई, यानी इनइक्वलिटी का साइन चेंज, यानी x इज ग्रेटर देन 5/2। अपना क्वेश्चन किसके लिए डिफाइंड है? सर x इज लेस देन 2, यानी लेस देन वाला देखो ध्यान से। सर लेस देन वाले में क्या है बेटा? सर लेस देन वाले में 5 - 2x है। कोई दिक्कत? सर या ये ग्रेटर देन वाला है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो सर होगा नहीं, यानी 5 - 2x इसको लिखना चाहिए इज इक्वल टू 5 - 2x एंड दिस इज आवर आंसर। देखिए कितना इजी था। केवल आपको क्या ध्यान रखना था? सर हमको ध्यान रखना था कि मॉड का डेफिनेशन कैसे चलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो हम ये वाला डेफिनेशन सर अपने ध्यान में रखेंगे हमेशा, है ना। और जैसे ही ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा तो उसके बाद एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे, है ना, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे, है ना, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे तो आराम से, और ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, है ना। फिर इस प्रोसीजर को ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे कि माइनस को प्लस बनाना पड़ता है तो साइन इनइक्वलिटी का चेंज होता है। देखिए यहाँ पे साइन इनइक्वलिटी का चेंज होता है और ऐसे ही आपका प्यारा सा आंसर आ जाता है। तो ये किस ऑप्शन पे था? सो ऑप्शन नंबर लिख लेते हैं, ये देखते हैं किस ऑप्शन पे था, है ना। तो ये सर ऑप्शन नंबर ए था, ये सर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और ध्यान मन लगाकर पढ़ते रहिए, है ना, अपडेटेड रहिए चैनल से, और हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए बेटा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।